बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम लेक्चर नंबर 23 फर्स्ट ईयर लेने जा रहे हैं, चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट part of the crystal lattice has all the characteristic features of the entire crystal and is called a unit cell। एक ऐसा छोटा बुनियादी हिस्सा क्रिस्टल लैटिस का जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स जो हैं वो मौजूद हों पूरी क्रिस्टल के, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। इसको ज़रा हम देख लेते हैं। ये देखें, ये यूनिट सेल है। इसकी रिपीटिशन से, इसकी बार बार की रिपीटिशन से क्रिस्टल लैटिस बनती है। इसको आगे डिटेल में हम देखेंगे। फ़िलहाल हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं। यूनिट सेल एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यूनिट सेल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर से क्या ताल्लुक़ है? द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ obtained फ्राम यूनिट सेल। Unit cell of a crystal lattice is the smallest block or geometrical figure from which the entire crystal can be built up by repeating it in 3 dimensions। यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा टुकड़ा है, जैसे एक बिल्डिंग की जैसे ईंट होती है। तो स्मॉलेस्ट ब्लॉक है या एक ज्योमेट्रिकल फिगर है फ्रॉम विच एंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ट अप, जहाँ से पूरी की पूरी क्रिस्टल को बनाया जा सकता है। कैसे? बाय रिपीटिंग इट इन 3 डायमेंशंस। अगर हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जी एक्सिस जोड़ते जाएं 1 बाय 1, तो फिर हमारे पास पूरी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्टअप हो सकता है। नंबर 2, इट शोज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन क्रिस्टल। यूनिट सेल को अगर हम स्टडी कर लें तो हमें क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज या उसके स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। The complete information about the crystalline structure is present within a unit cell। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में मौजूद होती है। किस चीज़ के अंदर? यूनिट सेल के अंदर। Which repeats itself in 3 dimensions to form a crystal, जो फिर अपने आप को रिपीट करता है बार बार along x axis, along y axis, along z axis to form the crystal, और फिर पूरी की पूरी क्रिस्टल को बना देता है। आगे कहता है वो कि if we know the exact arrangement of atoms in a unit cell, अगर हम यूनिट सेल के अंदर एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट के बारे में पता कर लें, उसके बारे में जान लें, we know their arrangement in the whole crystal, तो इसका मतलब है कि हमने पूरी क्रिस्टल के अंदर जो उनकी अरेंजमेंट है उसको स्टडी कर लिया। तो यहाँ से हमें यूनिट सेल की इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि जस्ट यूनिट सेल को ही स्टडी कर लिया जाए तो समझ लें कि आपने पूरी की पूरी क्रिस्टल को स्टडी कर लिया। द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस आर डिड्यूस्ड फ्रॉम द साइज एंड शेप ऑफ द यूनिट सेल। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी, इसके एंगल्स क्या होंगे वगैरह वगैरह etc, उसका पता चलता है यूनिट सेल के साइज से और यूनिट सेल की शेप से। तो अब उसी के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। देयर आर 3 यूनिट सेल लेंथ्स ABC एंड 3 यूनिट सेल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गैमा। These 6 parameters are known as crystallographic elements or unit cell dimensions। देखें, यूनिट सेल के अंदर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक यूनिट सेल लेंथ्स हैं, एक यूनिट सेल एंगल्स हैं, जहाँ से हम यूनिट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल तौर पर बता सकते हैं। तो यूनिट सेल लेंथ्स क्या है? ABC, और यूनिट सेल एंगल्स क्या है? अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ये 6 पैरामीटर्स हैं और इनको हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या यूनिट सेल डायमेंशंस का नाम देते हैं। यानी इनको अगर हम स्टडी कर लें या इनके बारे में हम जान लें तो हमें यूनिट सेल का मुकम्मल स्ट्रक्चर का पता चल जाता है।
अब इनकी डिटेल है थोड़ी सी कि एंगल अल्फ़ा क्या है। एंगल अल्फ़ा है बी और सी के दरमियान। यहाँ से देख लेते हैं। पहले मैं ये आपको बता दूं कि ए बी सी कहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले ये देखें, ये ओरिजिन है और ये ओरिजिन से सीधी लाइन जो इधर जा रही है दैट इज़ द एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है दैट इज़ द वाई एक्सिस। ओरिजिन से इधर जो लाइन जा रही है दैट इज़ जेड एक्सिस। यूनिट सेल लेंथ एक्स एक्सिस के अलांग जो होती है वो ए है। अब जहाँ भी एक्स एक्सिस होगा वहाँ यूनिट सेल लेंथ ए होगी। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ए है। यहाँ पे ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ भी हम ए लिख सकते हैं। ये लाइन भी एक्स एक्सिस पे पैरेलल है, यहाँ भी हम ए लिख सकते हैं। ये वाई एक्सिस है, यहाँ यूनिट सेल लेंथ बी होगी। ये देखें, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। ये जेड एक्सिस है, इसके अलांग यूनिट सेल लेंथ सी होगी। देखें, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। ये पैरेलल जेड एक्सिस है। तो अब वो कहते हैं कि अल्फ़ा कहाँ पे है, बी और सी के दरमियान। ये देखें, ये यूनिट सेल लेंथ बी, ये यूनिट सेल लेंथ सी और इनके दरमियान एंगल अल्फ़ा। उसके बाद बीटा इज़ बिटवीन द साइड्स ए एंड सी एंड गैमा इज़ बिटवीन साइड्स ए एंड बी। ये देखें, बी और ए के दरमियान गैमा, ए और सी के दरमियान बीटा। The unit cell lengths ABC may be assigned along x, y and z axis respectively। हम इन यूनिट सेल लेंथ ए, बी और सी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग रेस्पेक्टिवली लिखते हैं। बट एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा हैव टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। लेकिन जो एंगल है अल्फ़ा, बीटा, गैमा, उनको उनके मुताबिक डिसाइड किया जाता है कि ए और बी के दरमियान कौन सा होगा, बी और सी के दरमियान कौन सा होगा और ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल होगा। The choice of x, y, z may be along any of the three axes। ताहम x, y, z जो है हम किसी साइड पे भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम x को इस साइड पे लें। हम x को यहाँ ले सकते हैं, y को यहाँ ले सकते हैं और z को यहाँ ले सकते हैं। फिर a, b, c भी उसी के मुताबिक चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक बार जब हम एक्सिस को सेट कर लेते हैं तो उसके बाद a, b, c को उसी के मुताबिक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलांग लिखते हैं और फिर उसके मुताबिक अल्फ़ा, बीटा, गैमा जो एंगल होता है उसकी जगह चूज़ कर लेते हैं। तो ये था तलबा यूनिट सेल के बारे में हमारा मुख्तसर सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको सारा जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गैमा जो एंगल्स हैं उनको समझने का एक तरीका ये भी होता है कि ए फॉर अल्फ़ा, बी फॉर बीटा और सी फॉर गैमा। तो ए और सी के दरमियान कौन सा एक्सिस है जो बच गया है। ए और सी के दरमियान बी बच गया है, बी फॉर बीटा, तो यहाँ बीटा आ जाएगा। ए और बी के दरमियान सी बच गया है, सी फॉर गैमा, ये देखें एंगल गैमा। बी और सी के दरमियान एक्सिस ए बच गया है, ए फॉर अल्फ़ा होता है, लिहाजा ये देखें यहाँ एंगल अल्फ़ा। तो ये जो एक मैंने टेक्निक आपको बताई है इसके ज़रिए भी जो है आप इसको कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को आप जहन में बिठा सकते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।